Jai Shri Ram, Jai Mahakal. I am going to read the Shiv Chalisa for you. This is Shiv Chalisa. I strongly recommend that you buy this book also. And with the grace of Shivji, Mata Parvati and Ganeshji, and of course Kartikeya, we will be able to chant Shiv Chalisa and get the blessings of Shivji, Mata Parvati, Ganeshji and Kartikeyaji. So let us start. This is the first page, Shiv Chalisa. Manoj Publications. You can contact, the phone numbers are also there. Please take a screenshot. This is a fantastic book. You will love it after I finish reading out the entire Chalisa. Please take a screenshot. This is the fourth page in the book. This is the first page. Shri Shiv Chalisa Prarambh. Doha. जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। समस्त मंगलों के ज्ञाता गिरिजा सुत श्री गणेश जी की जय हो। मैं अयोध्या दास आपसे अभय होने का वर मांगता हूँ। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। दीनों पर दया करने वाले तथा संतों की रक्षा करने वाले पार्वती के पति शंकर भगवान की जय हो। भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नागफणी के, जिनके मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान है और जिन्होंने कानों में नागफणी के कुंडल धारण किए हुए हैं। अंग गौर सिर गंग बहाए मुंड माल तन क्षार लगाए, जिनके अंग गौर वर्ण है, सिर से गंगा बह रही है, गले में मुंडमाला है और शरीर पर भस्म लगी हुई है। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे छवि को देखी नाग मुनि मोहे, जिन्होंने बांधकर धारण किए हुए हैं। ऐसे शिव की शोभा देखकर नाग और मुनि भी मोहित हो जाते हैं। मैना मातु की हवे दुलारी वाम अंग सोहत छवि न्यारी। महारानी मैना की दुलारी पुत्री पार्वती उनके वाम भाग में सुशोभित हो रही हैं। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुन क्षयकारी, जिनके हाथ का त्रिशूल अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा है, वही निरंतर शत्रुओं का विनाश करता रहता है। नंदी गणेश सोहें तह कैसे सागर मध्य कमल में जैसे। भगवान शंकर के समीप नंदी व गणेश जी ऐसे सुंदर लगते हैं जैसे सागर के मध्य कमल। कार्तिक श्याम और गण राऊ या छवि को कही जात न काऊ। श्याम कार्तिकेय और उनके करोड़ों गणों की छवि का बखान करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। देवन जब ही जाय पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा। हे प्रभु, जब जब भी देवताओं ने पुकार की तब तब आपने उनके दुखों का निवारण किया। कियो उपद्रव तारक भारी देवन सब मिली तुम ही जुहारी। जब तारकासुर ने उत्पात किया तब सब देवताओं ने मिलकर रक्षा करने के लिए आपकी गुहार की। तुरत षडानन आप पठाइयो लव निमेष महामारी गिराइयो। तब आपने तुरंत स्वामी कार्तिकेय को भेजा, जिन्होंने क्षण मात्र में ही
तारकासुर राक्षस को मार गिराया। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। आपने स्वयं जलंधर का संहार किया, जिससे आपके यश तथा बल को सारा संसार जानता है। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा करी लीन बचाई। त्रिपुर नामक असुर ने युद्ध कर आपने देवताओं पर कृपा की, उन सभी को आपने बचा लिया। किया तपहि भगीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। आपने अपनी जटाओं से गंगा की धारा को छोड़कर भागीरथ के तप की प्रतिज्ञा को पूरा किया। दानिन महा तुम सम कोई नाही, सेवक अस्तुति करत सदाही। संसार के सभी दानियों में आपके समान कोई दानी नहीं है। भक्त आपकी सदा ही वंदना करते रहते हैं। वेद माही महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। आपके अनादि होने का भेद कोई बता नहीं सका। वेदों में भी आपके नाम की महिमा गाई गई है। प्रकटि उदधि मथन ते ज्वाला, जरत सुरासर भय विहाला। समुद्र मंथन करने से जब विष उत्पन्न हुआ, तब देवता और राक्षस दोनों ही बेहाल हो गए। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। तब आपने दया करके उनकी सहायता की और ज्वाला पान किया, तभी से आपका नाम नीलकंठ पड़ा। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंका विभीषण दीन्हा। राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले आपका पूजन किया और विजयी हो लंका विभीषण को दे दी। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। भगवान रामचंद्र ने जब सहस्त्र कमल के द्वारा पूजन किया, तो आपने फूलों में विराजमान हो परीक्षा ली। एक कमल प्रभु राखेउ गोई, कमल नयन पूजन चह सोई। आपने एक कमल पुष्प माया से लुप्त कर दिया, तो श्री राम ने अपने कमल नयन से पूजन करना चाहा। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जब आपने राघवेंद्र की इस प्रकार की कठोर भक्ति देखी, तो प्रसन्न होकर उन्हें मन वांछित वर प्रदान किया। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। अनंत और अविनाशी शिव की जय हो। सबके हृदय में निवास करने वाले आप सब पर कृपा करते हैं। दुष्ट सकल नित मोहि सतावें, भ्रमत रहाऊं मोहि चैन न आवे। हे शंकर जी, अनेक दुष्ट मुझे प्रतिदिन सताते हैं, जिससे मैं भ्रमित हो जाता हूं और मुझे चैन नहीं मिलता। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारों, यही अवसर मोहि आन उबारो। हे नाथ, इन संसारिक बाधाओं से दुखी होकर मैं आपका स्मरण करता हूं, आप मेरा उद्धार कीजिए। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मोहि आन उबारो। आप अपने त्रिशूल से मेरे शत्रुओं को नष्ट कर मुझे इस संकट से बचाकर भवसागर से उबार लीजिए। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। माता पिता और भाई आदि सुख में ही साथी होते हैं, संकट आने पर कोई पूछता भी नहीं है। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया हरहु मम संकट भारी। हे जगत के स्वामी, आप पर ही मेरी आशा टिकी है। आप मेरे इस घोर संकट को दूर कीजिए।
धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। आप सदा ही निर्धनों की सहायता करते हैं। जिसने भी आपको जैसा जाना उसने वैसा ही फल प्राप्त किया। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। मैं प्रार्थना स्तुति करने की विधि नहीं जानता, इसलिए कैसे करूं। मेरी सभी भूलों को क्षमा करें। शंकर को संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। आप ही संकट का नाश करने वाले, समस्त शुभ कार्यों को कराने वाले और विघ्नहर्ता हैं। योगी यति मुनि ध्यान लगावें, नारद सारद शीश नवावें। योगी जन, यति व मुनिजन आपका ही ध्यान करते हैं। नारद और सरस्वती जी आपको ही शीश नवाते हैं। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाया। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का निरंतर जप करके भी देवताओं ने आपका पार नहीं पाया। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। जो इस शिव चालीसा का निष्ठा से पाठ करता है, भगवान शंकर उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। यदि ऋणी कर्जदार इसका पाठ करे तो वह ऋणमुक्त हो जाता है। पुत्र होन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से जो इसका पाठ करेगा, निश्चय ही शिव की कृपा से उसे पुत्र प्राप्त होगा। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। प्रत्येक मास की त्रयोदशी को घर पर पंडित को बुलाकर श्रद्धापूर्वक पूजन व हवन करना चाहिए। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। त्रयोदशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के शरीर और मन को कभी कोई क्लेश दुख नहीं रहता। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। धूप दीप और नैवेद्य से पूजन करके शंकर जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर यह पाठ करना चाहिए। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। इससे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में शिवलोक में वास होता है, अर्थात मुक्ति हो जाती है। कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। अयोध्या दास कहते हैं, हे शंकर जी, हमें आपकी ही आशा है। यह जानते हुए मेरे समस्त दुखों को दूर करिए। दोहा। नित्य नेम कर प्रात ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। इस शिव चालीसा का 40 बार प्रतिदिन पाठ करने से भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। मंगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान, अस्तुति चालीसा शिवहि पूर्ण कीन कल्याण। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मास की छठी तिथि संवत 64 में यह चालीसा लोक कल्याण के लिए पूर्ण हुई। तो ये शिव चालीसा आप तुरंत ऑर्डर कीजिए। मनोज पब्लिकेशन 761 मेन रोड बुराड़ी दिल्ली 84। फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं और मोबाइल नंबर्स भी दिए हैं। और
ईमेल भी दिया हुआ है, deepakgupta309@gmail.com। आप तुरंत इनसे संपर्क कीजिए और ये बुक ज़रूर खरीद के और चांटिंग कीजिए और बच्चों को भी सिखाइए शिव चालीसा। बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव।